नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विस्फोटक स्थिति कोरोना की। एक दिन में 308 केसेस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा है वो 308 है मध्य प्रदेश का। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर में भी आधे केस घातक डेल्टा वेरिएंट के हैं। यानी साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर है। और सीधे तौर पर इसलिए कहा जाए क्योंकि जिस तरह से आंकड़े भोपाल, इंदौर से निकलकर सामने आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश के लिए चिंता की बात है। 24 घंटे में 308 केसेस मिले हैं मध्य प्रदेश में। इंदौर में विस्फोटक स्थिति है। यहां 137 केस अकेले इंदौर के हैं। गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर में मिले केस में आधे ओमिक्रॉन तो आधे डेल्टा वेरिएंट के हैं। घातक डेल्टा वेरिएंट ही प्रदेश में दूसरी लहर लाया था। हजारों लोग इसकी चपेट में आए थे, डेथ हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से ये खतरा बढ़ गया है। और पहले दिन जब प्रदेश में 221 केस आए, एक्टिव केस बढ़कर 1029 हो गए। संक्रमितों में एसडीएम, कलेक्टर और डॉक्टर भी शामिल हैं। सिंधिया के पीए भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। भोपाल में 69 केसेस मिले हैं। आईएएस अफसर संक्रमित हुए हैं। ग्वालियर में 25 संक्रमित मिले हैं। जबलपुर में 21, रतलाम में 1 संक्रमित मिला है। और उज्जैन में 9, सागर में 5, खंडवा में 4, शिवपुरी में 6। इस तरह से ये पूरा जो आंकड़ा है वो आपके सामने है। यानी मध्य प्रदेश में ये तीसरी लहर का आगाज है और बहुत तेज है। बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इंदौर में एक्टिव केस जो हैं वो 500 के पार हो चुके हैं। और आप देखिए कि ये किस तरह से आंकड़ा बढ़ा है। 28 दिसंबर को 167 थे, फिर 29 को 211 हुए, 30 को 237 हुए, 31 को 283 हुए, 1 जनवरी को 349, 2 जनवरी को 438 और फिर 3 जनवरी को 550 एक्टिव केस इंदौर में हैं। अब साफ है कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी ये निर्धारित किया है, तमाम बैठकें चल रही हैं कि अब इंदौर में सख्तियां या पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी। क्योंकि जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे डर स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल पहले हॉटस्पॉट बनते हैं, उसके बाद प्रदेश में ये संक्रमण तेजी से फैलता है। अच्छी खबर कुछ जिलों के लिए है, जैसे कि रीवा में कल 1070 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। एक सस्पेक्ट हैं जो हनुमाना के दादर गांव के एक संदिग्ध हैं, उनकी जानकारी सामने आई थी। पहले ये खबर चली कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन लक्षणों की वजह से उन्हें चिकित्सक ने क्वारंटीन किया है और कहा है कि घर पे रहने की सलाह दी है। रिपोर्ट आ जाए तब चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि किसी भी तरह का पैनिक नहीं हो, हम कोई गलत सूचना नहीं साझा करें। कल रीवा के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में ये देखा जा रहा था कि ओमिक्रॉन का पेशेंट रीवा में मिला, हनुमाना के दादर गांव में मिला। बिना किसी चीज़ को वेरीफाई किए हुए इस तरह से एक्सप्लोर करना ये भी एक उल्लंघन है। और जब हम एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जहां पूरा देश उस चीज़ को लेकर चिंतित है, प्रशासन अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, सारी चीज़ें हैं, ऐसे में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को जब तक वो वेरीफाई नहीं हो, जब तक कोई पेशेंट वेरीफाई नहीं हो, हम उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएं। फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है। इंदौर हॉटस्पॉट बन चुका है। इंदौर में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सतर्क और सावधान रहें। बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान रच दिया है पहले दिन, और उतनी ही रफ्तार से ये वैक्सीनेशन चलता रहे। और वैक्सीनेशन ही एक समाधान है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है। अब भी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनसे अपील है कि वैक्सीन लगवा लें। बचाव के लिए वो कवच के रूप में ही रहेगी। और मध्य प्रदेश की स्थिति पर लगातार प्रशासन, सरकार नज़र बनाए हुए है, लेकिन हालात आपके सामने हैं। एक दिन में 308 केसेस मध्य प्रदेश में आए हैं। इंदौर में कोरोना का बड़ा विस्फोट, क्योंकि हॉटस्पॉट पहले भी इंदौर रहा है, सेकेंड वेव में भी रहा है, इसलिए अब बहुत ज़रूरी है कि सावधानी बिल्कुल बरती जाए, किसी भी तरह की लापरवाही ना हो पाए।